देखो, कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर से उनको समझाते हैं परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जरूर वो सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक ये पूरा निश्चय नहीं हो कि बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा लेना है, तब तक तो फिर इन बातों को अच्छी रीत से समझ भी नहीं सकेंगे। देखो, बाप ही आकर के स्वर्ग रचते हैं, तो जरूर बाप स्वर्ग का ही तो वर्षा देंगे। अब ये इन्हों के बुद्धि में ये बात बाबा कहते हैं उन्हों के बुद्धि में बैठेंगी। किन्हों के बुद्धि में बैठेंगी? हमारे बुद्धि में तो बैठ गई ना, जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, हम ही कल पहले देवता बने थे, हमारे ही ये चित्र पूजे जाते, मूर्तियां पूजी जाती है, इसलिए अब फिर से बाप में वो ही देवता बना रही है। तो ये बातें बाबा कहते हैं उन्हों के ही बुद्धि में बैठेंगी जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे देखते हो कैसे माने किन्हों कौन कल पहले वाले है और कौन नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे देखते हो, कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते हैं, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। देखो, भगत लोग भी सवेरे सवेरे उठ करके ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु इस जाप से वास्तव में कोई यथार्थ फायदा नहीं मिलता है। भल करके भक्ति मार्ग में भी कोई कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे सिर्फ उनसे कोई को मुक्ति और जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये तो द्वापर से लेकर के उतरती कला ही होती आती है, नीचे ही उतरते हैं। जो लक्ष्मी नारायण जो राज करते थे सारी विश्व पे, एक राज, सत्युग में वो सारी विश्व पर राज करते थे, वे भी दूसरे तीसरे जन्म में धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं, क्योंकि उतरती कला शुरू हो जाती हैं। आधा कल पूरा होगा फिर तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर तब ही फिर भक्ति मार्ग भी शुरू होता है। देखो, अभी कितने अनेक मंदिर बने हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के देखो, अभी मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में वाम मार्ग के चित्र भी लगाए हुए हैं। ड्रेस देवताओं की परी है, वास्तव में उन्हों की ड्रेस अलग थी। जब वाम मार्ग में गए हैं तो अलग ड्रेस बदल गई ना, परंतु उन्होंने देवताई ड्रेस दिखाई है, पीछे बदलती आई है। कोई की पगड़ी कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, कोई का कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। तो जो सूर्यवंशी राजाई हैं उनकी पैरवाइश तो अपनी अपनी होती है। ये
ये फलाने की पगड़ी, अभी भी बोलते हैं ना, ये फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। अब ये सब ड्रामा आदि से अंत तक बना हुआ है। अब जो कुछ भी हो रहा है फिर से ऐसे ही होगा। फिर पहले देवता बनेंगे, फिर वही वाम मार्ग में जाएंगे, फिर अनेक धर्म होंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, हर एक की रस्म रवाज अलग अलग हो जाएंगी, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग, सब फिर अनेक धर्म होंगे, सबके अलग अलग नमूने होंगे। अब ये भी सारा बना बनाया खेल है जो रिपीट होता ही रहता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो सर्व बातों की मूल बात कि बेहद के बाप से अब हम फिर से सदगति को पाते हैं, और अब फिर इस पुरानी दुनिया का भी विनाश तो होना ही है। बेहद का बाप आकर के अब राज योग सिखा रहे हैं। अब ये बात दुनिया नहीं जानती है कि ये बाप ही आकर के राज योग सिखाते हैं। तुम बच्चे अभी अच्छी रीत से जानते हो, और अभी तुम्हारा जब हमने जाना है तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा बाप से लव भी है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता है। देखो अज्ञान में भी बाप से सबका एक जैसा तो लव नहीं होता है। कोई बच्चे तो लोभवश कहते हैं, अभी अभी कलयुग के अंत की बात, कोई बच्चे तो लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ तो ऐसा संकल्प उठ ही नहीं सकता, क्योंकि शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं। बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर तो लोन पे लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बड़ी बात तो बाप ने ही आके बताया है कि मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। संकल्प उठने का सवाल ही नहीं। यहाँ तो शिव बाबा का शरीर है ही नहीं, बाबा तो है अविनाशी, ये शरीर तो लोन पर लिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म लेते ही नहीं है। इस शरीर में ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर आते हैं, नहीं तो क्या। मनुष्य नहीं मानते हैं ना, कहते हैं इसमें कैसे आएंगे या कैसे माने, तो बाबा कहते हैं क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए क्या। वो तो है ही पावन दुनिया के मालिक। बाप तो आते हैं पतित दुनिया में, तो वो पावन दुनिया वालों के शरीर में कैसे आएंगे। अब ये तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि ये सब विक से पैदा हुए हैं। बाबा कलप पहले माफी कहते हैं मैं तो साधारण तन में ही आकर के प्रवेश करता हूँ, मुझे भी तो जरूर अनुभवी रथ चाहिए। देखो कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उन्हों को इनाम भी अच्छा मिलता है। यह भी तो बाबा का रथ गाया हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा भी
तो बाबा का रथ गया हुआ है, तो ये उनको इनाम मिलता है। जो अचानक बाप शिव बाबा विश्व का रचता बाप आकर के उनमें प्रवेश कर उसको अपना रथ बनाते हैं। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि रची गई है, ये तो गाया हुआ है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। और देखो ब्रह्मा का चित्र कैसा दिखाते हैं, वो भी तो बूढ़ा ही गाया हुआ है, दिखाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा, उसका चित्र बूढ़ा ही दिखाते हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप तो अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम बच्चे भी सब कहेंगे हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। मानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं 84 जन्म। मानेंगे तभी तो हम देवता घराने में आएंगे। तुम भी कहेंगे हम सब ने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं, तभी तो पहले पहले आकर के बाप से मिले हो। हमारी राजाई कितना नशा, बाबा कहते हैं कितना तुम्हें नशा होना चाहिए। हमारी राजाई अब फिर से स्थापन हो रही है, तो फिर भी मनुष्यों को समझाना तो पड़े। हे परम पिता परमात्मा, वो कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान कहते रहते हैं, तो उन्हों को समझाना तो पड़े। भगवान जरूर बाप को समझना, भगवान को जरूर बाप समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों को समझ में ही नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार परमात्मा है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं, अर्थात पिता है, पिता ने सुख दिया है, इतना ऊंचा वर्षा दिया है, जो आधा कल्प सुखी रहे हो। जब इतना सुख दिया है तभी तो अभी तक सभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं देखो आत्माओं को इतना सुख मिला है, तब तो दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही तो सोमनाथ का मंदिर बनता है, तो जरूर बाप को याद तो करेंगे ना। जानते हैं ये बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, अर्थात भगवान ने ही आकर के भारत को फिर से अपना स्वराज्य दिलाया है। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम सब अभी, हम क्या बने हैं बाप के? बाबा कहते हैं अभी तुम सब बाप के आकर के वारिस बने हो। बाप ने ही तो तुम्हें ये वर्षा दिया है। बाप विश्व का रचता है, उनसे ही ये विश्व के राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वो लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए भी कुछ तो सामग्री चाहिए। बल भगवान को जानते नहीं है, बल सत्युग में भगवान नहीं आता है,
परंतु वो अविनाशी है। उन्होंने सबको आकर के इतना सुख दिया है, उसका यादगार तो रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति तो चाहिए ना। तो भल भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है, परंतु आधा कल्प के लिए सामग्री तो कुछ चाहिए जो बैठ कर के उनको याद करे, और उसके लिए ये पूजा की भक्ति रखी शुरू हो जाती है। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं रहती है। अब ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीत बुद्धि में धारण करनी है। वास्तव में अभी बाबा कहते हैं तुम जो ये सब नोट करते हो, लिखते हो, ये सब जो करते हो, वास्तव में कुछ भी लिखने की सामग्री की दरकार नहीं होती। देखो बीच बीच में छोटी छोटी लगती है बातें, परंतु ये कितना ड्रामा में महीन राज है कि वास्तव में बाबा कहते हैं तुमको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। ये सब बातें है बुद्धि में धारण करनी। वास्तव में इतने कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर बुद्धि साल्वंट है, झट धारणा हो जाती है। बाकी चलो किसको सुनाने के लिए करके नोट्स लेते हो। किताबें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? बाद में तो विनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, किताबें आप ही भी खत्म हो जाएंगे। तो इतनी मेहनत करके बनाते हो, अब इतनी संख्या है, उन्हों को समझाना है, उसके लिए तो अभी तो उन्हों को चाहिए। तो बाबा कहते हैं आगे चल कर के तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। पढ़ेगा कौन तुम्हारे ये किताब? औरों के तो शास्त्र पिछाड़ी, उनके पिछाड़ी चले आते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, तुमको प्रारब्ध मिल गई, फिर क्या चाहिए? आधा कल्प तो इन शास्त्रों की बात ही नहीं, ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए अभी पहले पहले सबको यही समझाओ तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है ही, वो भी तो सब बाप को याद करते हैं। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। ये सारी भारत की बात है। भारत में जब सब सुखी है तो उस समय भक्ति का नाम निशान नहीं है। बाप भी तो भारत में ही आते हैं, शिव जयंती भी तो भारत में ही मनाते हैं। तुम कहेंगे हम अपने बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। भल कोई पूछे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनको बताओ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर है ना, बाप भी तो आया होगा। ये तो अब ये है शिव बाबा का अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब यज्ञ में ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया भगवान ने, ब्रह्मा को स्वयं एडॉप्ट किया। फिर ब्रह्मा को एडॉप्ट करके उनका नाम ब्रह्मा भी उसने ही रखा। फिर बच्चे पैदा हुए, ब्राह्मण सब पैदा हुए, और फिर
इनके मुख कमल से, इनके ही ब्रह्मा के ही मुख कमल से ये सारी ब्रह्म रचना रची है। इसलिए अब सबको ये परिचय बाप का देना है। अलग अलग रीति से, कभी ब्रह्मा के नाम से, कभी चक्कर के रीति से सारा राज समझा करके, परंतु ये राज उनको जरूर समझाना है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब फिर से सुनो शॉर्ट में 2 पॉइंट्स धारणा युक्त, जो सहज रीति हम सारा दिन अपने अभ्यास में रख सकें। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है और श्रीमत पर चल करके पूरा पूरा बाप से वर्षा लेना है। अब हम सुनते हैं वरदान। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, हर्षित चित हर्षित मुख भव। बाप का वरदान। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं, आत्मा की रियलिटी पवित्रता, पवित्रता और शांति। तो पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम नहीं होंगी और कभी कम कभी ज्यादा ऐसे नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और ही खुशी बढ़ती रहेंगी। उनके अंदर में एक और बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन सब सत्य होंगे। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी उनका रहेगा। स्लोगन। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा? संसार में सर्वश्रेष्ठ बल कौन सा? पवित्रता बल ही सर्वश्रेष्ठ बल है। इसलिए पवित्रता की परिभाषा केवल ब्रह्मचर्य पालन करना ही नहीं,
सर्व कर्म इंद्रियां इतनी पवित्र, बाबा ने बताया ना, अंदर बाहर एक, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, ऐसी धारणाएं अभी से हमें बनानी है, तब सतयुग में एकदम संपन्न पवित्र स्वरूप, केवल मन नहीं परंतु हर कर्म इंद्रिय पवित्र। ओम शांति शांति शांति।